Very good afternoon to one and all. I, Rakesh Yashwant Gedam, were here to present my research topic along with my mentor, Professor Ramteke sir, Professor Anil Dongre sir, and my co-friend Amay Ramteke. The idea behind this paper is lies how the artificial intelligence play a vital role to spreading Buddhism and Ambedkarism in India. So we try to understand. I try to bound me in a 10-minute span time. So first of all, background of Buddhism and Ambedkarism in India. So I hope the people sitting over here are core Buddhism, belongs to core Buddhism and Ambedkarism movement. So that's why they gather over here. So in very brief, we can say that Buddhism is nothing but a spiritual and traditional philosophy which is led by Lord Buddha to just enlightenment by overcome the suffering of दुखास. तो हम कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध का जो सिद्धांत था कि दुनिया में दुख तो है, लेकिन दुख के निवारण का कोई ना कोई एक पर्याय है. तो उस पर्याय को तथागत बुद्ध ने अपने जो हम बोल सकते हैं की जे 4 आर्य सत्य आणि अष्टांगिक मार्ग यांच्या सानिध्याने तथागत बुद्धाने त्यांना फाउंड करण्याचा प्रयत्न केला. फर्दर इफ वी टॉकिंग अबाउट द बुद्धिज्म आंबेडकरिज्म, तो हमको पता है कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड सोशल जस्टिस, ये 4 पिलर थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के. जब उन्होंने इसी दीक्षा भूमि के पावन भूमि पर बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करने के बाद में सोचा, तो कैसे ये 4 पिलर्स और कैसे बुद्धिज्म कोरिलेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इन इंडिया, ये हमारा इंटेंशन है इस पेपर के थ्रू. सो हाउ AI टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड, what challenges are arise, and can AI aligns with ethical principles? Those core question let's we try to understood. So here is the methodology we adopt by the Fo Gongshang is the case study which is based on the compassion, mindfulness technology, digital dhamma and ethical AI. Then we'll focus on the Minda robot, that is Japanese robot that is involved in the Koizin temple of Kyoto, Japan, and the AI intuitive by mean of eVikra AI and Mission India AI. So in core Buddhist philosophy, compensation, that is करुणा, की कसं AI प्रणाली लोकांच्या कल्याणाच्या उद्देशाने वापरता येईल. हमको पता है कि AI हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे बुद्ध की करुणा जो कोर सिद्धांत था, तो क्या AI टेक्नॉलॉजी के थ्रू हम लोग फक्त लोकांच्या कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून AI वापरता येईल काय. दुसरा नॉन हार्म, अहिंसा, जैसा AI च्या सानिध्यानं होणारा धोका आम्हाला टाळता येईल काय. अँड माइंडफुलनेस, की त्याच्या उपयोगाबद्दलची जागरूकता निर्माण संवादाच्या माध्यमातून करता येईल का. अँड थर्ड इज तंत्रज्ञान आणि मानवाधिकाराच्या संघर्षातून निर्माण झालेलं संतुलन आम्हाला अडॉप्ट करता येईल का. Then what are the application of NLP? So first of all, I would like to elaborate the term NLP. NLP stands for Natural Language Processing. This is the core concept of artificial intelligence. So translate text into regional language. हमारे पीछे सबसे बड़ा challenges है when actually I am in the movement from the very early age. तो हमारे पास में चैलेंज है कि अभी तक के हमारे लोगों को बाबा साहब का लिखा हुआ लिटरेचर उनके नेटिव लैंग्वेज में नहीं पहुंचा हुआ है. दूसरा चैलेंज है कि हमको धम्मपद अभी तक के समझ भी नहीं आया है. तो क्या हम इनको ट्रांसलेट रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं क्या. तो क्वेश्चन का आंसर है यस, हम उसको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं बाय मीन ऑफ AI. दूसरा सेंटिमेंट एनालिसिस, जैसे भी हम कोई भी इवेंट होता है उसका हम सोशल मीडिया आज बहुत ज़्यादा लिवरेजेबल है हमारे पास में. तो किसी भी चीज़ का हम चाहे तो फेसबुक हो, ट्विटर हो, ऑर्कुट हो, इस तरह के सोशल मीडिया साइट पे रिसेंटली उसके बीच में पॉजिटिव या निगेटिव एस्पेक्ट आना चालू हो जाते हैं. तो उससे हम लोग सेंटिमेंट भी एनालिसिस कर सकते हैं. बाय यूजिंग ऑफ NLP वी कैन सॉल्व इट. देन चैटबॉट लाइक सती AI,
सती एआई एक ऐसा चैटबॉट है जो हमको धम्म के बदल, जैसे हमको डिस्कशन करना है तो आई डिस्कस अबाउट, टेक द पर्टिकुलर एग्जांपल ऑन द जलगांव। मुझे वहाँ अपने घर में एक मतलब परित्राण लेना था तो मुझे एक भंते जी भी नहीं मिले, तो मेरे दिमाग में आया कि कोई ऐसा एआई का टूल्स होता क्या, जो जिससे मैं अपने घर में परित्राण करा सकूं। अगर नागपुर में बोलो या गोंदिया में बोलो तो हमको हर बिहार में एक भंते जी मिल जाते हैं, बट इट इज इम्पॉसिबल टू ओवर देयर। तो प्रॉब्लम यह है कि क्या है, तो यस एआई के थ्रू ये जो सती एआई है जो धम्म के बदल हमारे साथ में चर्चा कर सकता है, तो यस हम एनएलपी के थ्रू अपने लैंग्वेज में उससे बात करें, जैसे आप चैट जीपीटी से करते हो, तो हम उससे बात करके वो हमको धम्म के बारे में बता भी सकते हैं। नाउ अगर हम डीआईपी यानी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो आप सबके इंटरेस्ट का ये टॉपिक होगा कि रिस्टोरिंग द मैन्युस्क्रिप्ट एंड हेरिटेज ऑफ हेरिटेज विजुअल्स। जैसे हम देखें कि बाबा साहब से जुड़ी हुई कोई भी चीज देखते हैं तो अंदर से बहुत अजीबोगरीब फील होता है कि यस आई गॉट समथिंग। पहले के ज़माने में हम जब टीवी पर बाबा साहब इतने नहीं आते थे, एक फोटो देखने के बाद में मेरी माँ बुलाती थी कि या बाबा साहब दिसला, तो जब बाबा साहब से रिलेटेड लिटरेचर्स हो, उनके हस्तलेखा हो, तो ये जब हो तो उसको हम सजा के संजो के रख सकते हैं ताकि आने वाली जनरेशन तक के वो इजीली पहुंच पाए। देन इनहांस साइड विजुअलाइजेशन, जैसे हमारे पास में बाबा साहब से जुड़ी हुई, जैसे रामटेके सर ने अपने इनिशियल नोट में कहा था कि अजंता केव्स या बाकी जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनका हम आर्कियोलॉजिकल अपने हिसाब से मीडिया पर उसको इनहांस करके पॉजिटिवनेस से रख सकते हैं और आने वाली जनरेशन को बता सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में हमको पता है सब चीज़ें वैनिश होने वाली है, तो कैसे आने वाले आज की थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन तक के उसको परटेन कर सके, यह हमारा होगा टास्क। और उसके लिए नेचुरल लैंग्वेज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है। अगर हम बात करें कंप्यूटर विजन से कैसा असिस्ट कर पाएगा, तो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हम लोग हमारी जो धरोहर है, जिसकी बात की जाए कि बोध गया, हम बात करें चैत्य भूमि, यहाँ आप लोग यहाँ नागपुर से हो तो नागपुर एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ दीक्षा भूमि आते ही सब लोगों की आत्मा अंतर्मन सब म्हणजे गवगवीत होऊन जातं। तो ये प्लेसेस हम कहाँ रखें, जब हम भारत से बाहर है या अपने प्लेस से बाहर है, हम लोगों को 14 अक्टूबर को हम चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में रहे, बाबा साहब के सामने नतमस्तक हो, तो हमको कैसे मिलेगा? इट इज पॉसिबल ड्यू टू द कंप्यूटर विजन। उसके लिए हम लोग एआई अवतार, लाइकवाइज द मिंदार एआई, हम जिसको मिंदार एआई की बात कर सकते हैं, जिसको जो हमको उपदेश दे सकता है, उनके थ्रू हम लोग कंप्यूटर विजन के थ्रू इसको पॉसिबल करा सकते हैं। इसमें और एक चीज़ है कि डेंस कैप्शनिंग, मैंने यहाँ एक टूल का नाम बताया है। ये डेंस कैप्शनिंग के थ्रू, जैसे रामटेके सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि अजंता केव्स के बारे में अगर लिखा हुआ है तो उस केव्स के बारे में आप स्कैनर से चीज़ें स्कैन करेंगे और उसके बारे में अगला पिछला पूरा इतना इतिहास बता देगा कि आपको किसी गाइड की जरूरत भी ना पड़े। और वो गाइड की जरूरत क्यों ना पड़े वो मैं आपको अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ सिनर्जिक एआई फॉर अम्बेडकरिज्म। अब आम्बेडकरवाद को स्टैब्लिश करने के लिए ये कहाँ प्ले रोल करेगा? तो हमको पता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, मेल्याशिवाय जात नाही तिला जात म्हणतात, ज्योतिराव फुले म्हणत होते, तो भैया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो अलाइव फोर्स में हो या अनअलाइव फोर्स में रहो, तो ये केस जो है, केस डिस्क्रिमिनेशन के जो पैटर्न्स है वो हम एनएलपी के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। डीआईपी के थ्रू विजुअलाइजेशन जो मूवमेंट है उनको हम तैयार कर सकते हैं ताकि आने वाले जनरेशन को बाबा साहब कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, ये हम उनको विजुअलाइज करा सके। एंड कंप्यूटर विजन, जो बाबा साहब की जो लाइफ थी, उनके अलग अलग एप्स के थ्रू हम उसको विजुअलाइज करवा सकते हैं। हमारे सामने चॅलेंजेस क्या है? तो कल्टिवेट सेन्सिटिव्हिटी, मतलब सांस्कृतिक गैरसमज किंवा चुकीचं प्रतिनिधित्व। जैसे बाबा साहब खुद भी कहते थे की मी संविधान कितीही चांगलं लिहिलं पण तो जो चुकीच्या माणसाच्या हातात गेला तर त्याचा दुरुपयोग होईल। तो एग्जैक्टली एआई कितना भी पॉजिटिव नोड हमारे लिए हो, लेकिन अगर उसका डेटा सेट गलत आदमी ने बना लिया तो भैया आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत नहीं मिलेगी। तो कल्चरल सेंसिटिविटी उसके पीछे बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है। देन डिजिटल डिविडेंड, अभी भी अगर लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से हम देखा जाए तो रूरल एरिया के सिर्फ 30% लोगों के पास ही इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हुई है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस होगा कि वैसे लोगों तक हम कैसे पहुंच पाए। देन अल्गोरिदम बायस, जैसा मैंने अभी कहा कि मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को जो डेटा हम पास करते हैं, जो लर्निंग मॉडल्स है उसके बारे में वो लोग लर्न करके उसी पैटर्न के बारे में वो रिजल्ट प्रिडिक्ट करेगा। तो अगर एल्गोरिदम ही हमारा गलत है या वो बायस है तो हमारा डेटा ही बायस बनेगा। देन कैन एआई ऑथेंटिकली रिप्लिकेट द कंपनसेशन, ये हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस है। एंड बुद्धिस्ट एथिक कैन गाइड द रिस्पॉन्सिबल, ये है क्या
इस चीज़ का हमने कंक्लूजन में हम लोग ड्राइव करना चाह रहे थे, तो यस पॉसिबल है। NLP, DIP एंड CV इनेबल टू कल्टिवेट द एक्सेसिबिलिटी, यस पॉसिबल है। एंट्रेंस डिसेबिलिटी डिज़ाइन उसके लिए हमको लगने वाला है, क्योंकि हम 2-4 एस्पेक्ट नहीं पूरा सोशल एस्पेक्ट को गैदर करने वाले हैं, तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, हमको बहुत सारे डायमेंशन को एक साथ में लाना पड़ेगा। सो those are nothing but the references we kept, and इसके पीछे का रीज़न ये है कि भारत सरकार चाहती कि 2030 तक के $8 मिलियन का हमारे पास में AI विज़न जो उन्होंने डेवलप किया है वहाँ तक के रीच करने का। तो मेरा मकसद है कि अगर भारत सरकार उस डायरेक्शन में जाना चाहती है तो क्यों ना अम्बेडकराइट पीपल हम लोग अपने डायमेंशन से सोचें और सोसाइटी को नया देन दे। थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग लीड्स। प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन। Any questions? Very nice presentation, Mr. Gedam, and actually very relevant to the today's time. And as I said at the outset that I have some ideas regarding this and we discussed about it. So since मैं बहुत टेक्निकल लोगों की कॉन्फ्रेंस में नहीं जाती हूँ, बट नाउ सिंस टुडे आई हैव एन एक्सेस टू पीपल हु आर डीलिंग विथ AI, आई हैव फ्यू थॉट्स, my 2 thoughts which I want to share it with you, and maybe it can be like, you all can make it happen. So I always thought that whenever we go to our programs, बुद्ध जयंती है, अंबेडकर जयंती है, आप कहीं पे भी जाके देखिए सब बड़े बूढ़े लोग ही दिखेंगे, छोटा बच्चा कहाँ है? कहीं नहीं है छोटा बच्चा। क्यों नहीं है? उसको समझ ही नहीं आ रहा आप लोग क्या बात कर रहे हो। जो हमारा लिटरेचर है वो इतना डेंस है, इट्स सच अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल और इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर द जनरल पब्लिक, जनरल लोगों के लिए। तो वो छोटे बच्चे को समझ नहीं आएगा, उसको समझ नहीं आएगा तो उसको इंटरेस्ट कैसे आएगा? एंड हाउ विल दे लर्न अबाउट आर लीगेसी, वॉट वी हैव, वॉट आई से, वाई आई एम सिटिंग टुडे, बाबा की वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ बिठाया। तो ये हमारी जो यंग जनरेशन है, हाउ विल दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्सन, एंड फॉर दैट मैटर वी नीड टू डेवलप सच लिटरेचर विच कैन अट्रैक्ट आर यंगर वंस, है ना। अब यंग जनरेशन को क्या पसंद है? मोबाइल गेम्स, AI डिजिटल ऐप्स, इंस्टा की रील्स, हम लोग सब वही देख रहे हैं। छोटे छोटे गेम्स हैं, छोटा बीम है, डोरा है। सो वाई नॉट वी डेवलप समथिंग लाइक दिस ऑफ आर रिलीजन, बुद्धिज़्म बोलो, बाबा साहेब के बारे में उनके छोटे छोटे जीवनी के छोटे स्निपेट्स बोलो, छोटी छोटी कहानियाँ बोलिए। आप एक गेम डेवलप करिए उसके रिगार्डिंग, make some magazines, comic strips, something like that which the kids will find attractive. Because जैसे हम लोग बोलते हैं like teaching, I am a medical teacher, तो काफ़ी मेरा टीचिंग से रिलेटेड। सो देर आर 4 टाइप्स: वर्क टेक्नोलॉजी, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड काइनेस्थेटिक। सो आजकल का जनरेशन बहुत विजुअल लर्नर है, लाइक दे सी इट एंड दे लर्न। सो अगर हम उनको वो छोटा छोटा दिखाएंगे कि ये इस तरीके का स्टोरी है, आप एक गेम बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, सो मे बी दे लर्न मोर अबाउट इट एंड दे गेट सेंसिटाइज टू व्हाट इज़ बुद्धिज़्म, व्हाट इज़ बाबा साहेब, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, एंड मे बी दे विल बी बेटर workers, better citizens, and we will be able to achieve what we want to achieve as Ambedkarite or as a Buddhist, जो हम अचीव करना चाहते हैं। सो कल डॉक्टर रामटेके से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी कि आई एम गिविंग यू दिस टास्क दैट प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। सो दिस इज माझी आग्रहाची विनंती आहे तुम्हा सर्वांना की लाईक एनीवन हू हॅज एन आयडिया अबाउट इट, समवन हू कॅन डू समथिंग अबाउट इट, please do something about it. I really want this to happen. I cannot do it because I am not a technical person. So it's an appeal to the audience over here. And amazing. I mean, I was really impressed with this. मुझे लगता है मैं एक मैयत छोड़ के इधर आया और उसका जो मतलब जो टास्क था, मैं जो यहाँ टाइम स्पेंड किया वो वर्थफुल हो गया, क्योंकि मुझे जो समझाना चाहता मेरे जो ऑनरली चेयरपर्सन है उन्होंने समझ गया कि मुझे क्या कहना चाह रहा था। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा टास्क यही था कि मैं लूशन मतलब नॉन टेक्निकल बंदे को भी मैं ये टेक्नोलॉजी कैसे ईजियर वे से आने वाली जनरेशन में यूज हो सकती है समझाना चाह रहा था। एंड अगर निशा मैम समझ सकते तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप सब लोगों को समझ गया। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट यस बोरकर सर प्लीज। Impressive presentation and innovative ideas as well.
but keep in mind while doing the emotional things touch into your work, be responsible while using the AI. That is what responsible AI. मैंने वो टर्म नहीं लेके आया, नहीं तो और आधा घंटा खींचता। एग्जैक्टली सो इथिक्स भी नहीं पढ़े बताया आपको। सो ये बहुत ज़रूरी है हमको कि हम उत्साह में बहुत कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं एंड वी लेव दैट थिंग बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर प्लेइंग विद डेटा, नॉट एनी, राइट? एंड डेटा इज वेरी वेरी cautiously used while using in the system, while digitizing those data. That data should be very safe and protective way, बिकॉज ये बहुत इंटेलेक्चुअल थिंग है, हम उस पर जो काम करने जा रहे हैं। अब आता हूँ मैं अपने मेन आइडियाज़ पे जो आपने बताया। दिस इज़ व्हाट वेरी गुड आइडिया, डॉक्टर ने भी बोला, आपने भी बताया। बट इसके अलावा हम लोगों की हमारी कम्युनिटी में इस पर ऐसे कुछ काम करना होगा, बिकॉज करंट सिस्टम डजेंट अलाउ अस टू डू दैट, एंड दैट इज़ व्हाट रियलिटी इज़, बिकॉज we are trying to innovate our systems, innovate our ideas. They will not allow us to come forward and do that, and this is what first obstacle. So how to ease those obstacles we need to think about and then develop the system, because government कोई भी हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, I am coming directly to the politics now, not allow us, and we should be work on that faithfully, very mindfully, to accept our request, accept our those project, small project, जहाँ हर घर में जाते हैं सबको भीम दिखता है, छोटा भीम, बड़ा भीम, बूढ़ा भीम, जो भी भीम है। बौद्ध के बारे में कोई नहीं बताता, बच्चे को नहीं पता। हम रिस्पॉन्सिबल है, वी द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट टेलिंग अवर चाइल्ड दिस इज व्हाट आवर मैथोलॉजी, दिस इज व्हाट आवर धम्मा, this is what our Buddha, that we are in first place as doing the mistake, and we should accept that. बराबर है सर, आई एग्रीड। दैट्स व्हाई मैंने इसीलिए मैंने बोला कि जब हम अल्गोरिदम बनाते हैं तो हमारा अल्गोरिदम बायस बिहेव कर सकता है, इसके लिए हमको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे शायद मुझसे किसी ने डिस्कस भी किया है थोड़ी देर पहले कि किसी और दूसरे रिसर्च के पेपर में मला वाटतं तुम्ही बोललेत मागं की कसं काय शक्य आहे, म्हटलं नाही, मशीन लर्निंगचे मॉडेल्स आम्ही बनवतो, डेटा सेट आम्ही देतो आणि आमच्या दिलेल्या डेटा सेटवर तो ट्रेन करतोय मॉडेल। हां, तर जेव्हा इनपुटच चुकीचं असेल, मी तुम्हाला एकाने मला कॉन्ट्रोवर्शियल प्रश्न विचारला, मी त्याच्यासोबत डिस्कस केलं कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चैट जीपीटी। अगर आप चैट जीपीटी से भी अगर चैट करते हो, बात करते हो, अगर आपने उनको, मैंने एक परफेक्ट उदाहरण दिया था कि यहाँ से बड़े मुश्किल से जुम्मा 3-4 किलोमीटर पे दीक्षा भूमि है। दीक्षा भूमि में बढ़िया कोर लिखा हुआ है कि बुद्ध हे कोणाचेही अवतार नाहीत। हमारे माँ बाप ने बताया, हमने बताया, हमने सीखा, यही हमारा क्वेश्चन मार्क फुलफिल हो गया। लेकिन अगर आपने चैट जीपीटी में 10 लोगों ने 10 चीज़ें ये प्रॉम्प्ट कर दी कि तथागत बुद्ध हे विष्णूचे 9 अवतार आहेत, अब आपका एक डेटा सेट उनको मिला, उधर से 9 डेटा सेट उसको उस चीज़ के मिले, तो आपका चैट जीपीटी बोलेगा तथागत बुद्ध हे विष्णूचे 9 अवतार आहेत। अब दुनिया वो पढ़ेगी, दुनिया वो देखेगी और वो इस बात को, इस माहित को सच मान लेगी। तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट कि सर यू आर करेक्टली सेड दैट कि जो हम ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करेंगे उसके लिए हमको सेंसिटिव होना पड़ेगा। इसीलिए हमारी जो जनरेशन है रिसर्च कम्युनिटी की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है कि वो डेटा का प्रिजर्वेशन आप इस तरह से रखें, ऑथेंटिक एंड ऑथेंटिकेटेड डेटा आपका डेटा सेट में जाए, उसका आप आईपीआर के थ्रू उसका रजिस्ट्रेशन कराए और फर्दर जनरेशन उसी डेटा सेट को बीइंग ऑथेंटिकली उसको यूज कर पाए। अदरवाइज क्या होगा कि आपने गलत बंदे के हाथ में अगर गलत चीज़ें दे दी तो वो मिसयूज ही करने वाला है। जैसे अपने को पता है बुद्ध धर्मचा प्रचार प्रसार चुकीच्या माध्यमातून पण RSSचे लोक करतात, मला नाव नाही घ्यायचं आहे, बट आपला टॉपिक था तो मुझे वो डिस्कस करना जरूरी था। तो अगर डेटा सेट गलत मिला तो आपका ट्रेनिंग गलत होगा, ट्रेनिंग गलत मिला तो आउटपुट गलत होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारा मशीन लर्निंग के मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा पर काम करता है। तो यू आर करेक्टली सेड सर कि हमको बहुत सेंसिटिव होकर उस चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। प्लीज़ एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू। सो एनीवेज थैंक, यस सर प्लीज़। सर एक्चुअली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो
मेरा बहुत सारे कुछ पेशेंट्स या जिसके साथ इंटरेक्शन होता है, तो जैसे मैं ओसीडी के पेशेंट, एंजाइटी के पेशेंट, जिसको मैं डील करता हूँ, तो वो क्या होता है कि वो सब लोग ना, जैसे कि चैट जीपीटी है ना, उसके बाद जितने भी परसेप्सिटी हो गया, जितने भी फंक्शंस है उस सबका यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि रील्स स्क्रॉलिंग करते हैं। मान के चलिए कि कोई एंजाइटी उसको ओसीडी अगर डिटेक्ट हुआ है, तो वो क्या करता है कि वो उसके बारे में फिर सर्च करता है। बिल्कुल। फिर जैसे सर्च करेगा फिर वही देखता रहता है। अब होता क्या है, ओसीडी रहे, एंजाइटी रहे, इसके सबके अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। जब मान के चलिए ओसीडी का प्रॉब्लम उसका अलग है और उसने ओसीडी सर्च किया है ना, तो वो क्या होता है कि ओसीडी के कम से कम 15-16 अगर टाइप्स हैं, तो वो सर्च कर रहा है उसका प्रॉब्लम और सुन रहा है दूसरे का प्रॉब्लम। बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो ट्रीटमेंट जो उसका खुद का सेल्फ ट्रीटमेंट जब लेना का कोशिश करता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेशेंट को डील करना पड़ता है और इतने फंक्शंस उसके ब्रेन में गलत तरीके से डन हो जाते हैं कि वो क्यूर नहीं हो जाता है, हो पाता नहीं। अब रहा एआई का बारे में एक बात सर, कि जब अगर एआई सब कुछ देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, सब जानकारी दे रहा है, बट विजडम कहाँ से देगा, प्रज्ञा कहाँ से देगा? सर मेरा टॉपिक या मेरा रिसर्च प्रेझेंट करने का पीछे का रीजन यही था की माइंडफुलनेस क्या होता है, जागरूकता काय होत आहे। तुमच्याकडे चॅट जीपीटीनं अवसर दिलेले आहेत, पण याचा अर्थ असा होत नाही की चॅट जीपीटीनं तुम्हाला 10 दवाया दिल्या तर त्या 10च्या 10 दवाया तुम्ही घेऊन टाका। बापा, एखादा मेडिकल प्रॅक्टिशनर आहे, त्यानं इतक्या दिवसाचा रिसर्च करून कुठल्या स्पेशली ट्रीटसाठी कोणता मेडिसिन द्यायचा आहे तो त्याला माहिती आहे। चॅट जीपीटीला 10 कोणत्या औषध कधी द्यायचे आहेत हे माहीत नाही, पण त्या 10 औषधांचे नावं माहिती आहेत जो तुम्ही म्हणताय। तर निशा मॅडमने थोड्या वेळा आधीच म्हटलं होतं की तुम्ही इंटेलिजन्स आणू शकताय, ह्युमन इंटेलिजन्सला रिप्लेस नाही करू शकत, तेच मला सांगायचं आहे। आणि त्याचा मागचा रिझन आहे तो माइंडफुलनेस, जागरूकता। आणि बुद्ध धम्माच्या ह्यात माइंडफुलनेसच्या तत्वज्ञानानं जर एआयची येणारी जी पुढची वाटचाल जर चालली, एआय मिशन 2030 जो भारत सरकारचं इंटेन्शन आहे, तर ह्या बुद्ध धम्माच्या ज्या प्राथमिक ज्या वाटचाली आहेत त्याला अनुसरून जर केलं तर फक्त भारतातच नाही तर येणारा जग पण भारताला त्या दृष्टिकोनातून पाहिल की आम्ही खरंच बुद्धिक इथिकल आपण त्या प्रकारे मांडतोय का। जसं तुमचा प्रश्न आहे की तो स्वतःच्या एका आजारासाठी 10 काहीतरी चॅट जीपीटीवरून 10 काहीतरी शोधण्याचा प्रयत्न करते, त्याचा आजार XYZ असेल, त्याला PQRचं काहीतरी प्रिस्क्रिप्शन भेटतात, त्या अल्गोरिदम घेतलंय, म्हणजे त्या अल्गोरिदमच्या बेसवरती जसं तुम्ही जर बाबासाहेबाची एक रील तुम्ही इंस्टावर पाहिली तर तुम्हाला बाबासाहेबांच्या रिलेटेडच रील्स भेटतात। दिस इज बिकॉज द मशीन लर्निंग अल्गोरिदम। मला तेच सांगायचं है, क्योंकि आपका वो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने कि आपको क्या चाहिए। मशीन लर्निंग को ये पता है कि इसको बाबा साहब में इंटरेस्ट है, तो वो पैटर्न जो है, जो रामटेके सर ने थोड़ी देर पहले बोला था पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, कि आपका ब्रेन किस तरह के पैटर्न को कैच करना चाहता है उसने समझ लिया भाई, तो उस तरह के पैटर्न को ही अंडरस्टूड करेगा, उस तरह के पैटर्न पे ही आपको दिखाएगा। अब आपने चैट जीपीटी को एक एंजाइटी का एक फार्मूला पूछा, उसके पास में 10 फार्मूले तो दे दिया, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो 10 के 10 फार्मूले आपके लिए सूट हो, बराबर है। और उसके कारण क्या होता है, वो पेशेंट ज़्यादा तकलीफ में चले जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आप डॉक्टर के पास ही जाइए, उनसे ही सलाह लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना ही उपयोग कीजिए। यस यस यस, एनीवेज, थैंक यू। Thank you very much. I can understand your passion, but we are really running out of time. And